हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4.1 जिसका नाम है वाटर फॉर माय फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाटर इज़ ए प्राइम नेसेसिटी। पानी जो है वह किसी भी मनुष्य के लिए या किसी भी लिविंग थिंग के लिए पहली ज़रूरत होती है। फॉर आवर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, डेली हम लोग को जो भी पानी का ज़रूरत पड़ता है, we utilize the available fresh water in the form of surface water and ground water resources। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में जो भी फ्रेश वाटर यानी कि साफ पानी रहते हैं, हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे कि सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर किसे कहते हैं। फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज सरफेस वाटर, whereas water present below the surface of the earth is known as ground water। अर्थ का जो सतह है, सरफेस है, उसके ऊपर में जो हमें साफ पानी दिखाई देता है उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं। वेरेज पृथ्वी के अंदर में यानी कि अर्थ के अंदर में पानी जो प्रेजेंट रहता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स ये सब सरफेस वाटर रिसोर्सेस है और ट्यूबवेल्स, डग वेल्स, हैंडपम्प ये सब ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है, क्योंकि इसके द्वारा जमीन के नीचे का पानी निकाला जाता है। इन विलेजेस यूजुअली वी गेट वाटर फ्रॉम ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। गांव में अधिकतर लोग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से पानी लेते हैं, जैसे कि फ्रॉम डग वेल्स, कुएँ कोड़कर, यूजिंग हैंडपम्प का इस्तेमाल करके और ट्यूबवेल का इस्तेमाल करके वो लोग पानी निकालते हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज़ वाटर इज़ मेनली सप्लाइड बाय पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। टाउन्स में यानी कि नगर में, सिटीज़ में, शहर में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे पब्लिक लोग के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि इट ऑब्टेन्स वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स। यह जो है वह रिवर से, नदियों से, लेक से, झरना से सबसे पानी कलेक्ट करते हैं, पानी वहाँ से लाते हैं। इट देन प्यूरिफाइज इट, फिर पानी को साफ़ किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें क्लोरीन डाला जाता है ताकि सारे जर्म्स मर जाएं, एंड सेंड टू आवर होम थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। और जो हमारे घर में पाइप जो बिछा हुआ रहता है तो उसके द्वारा हम सभी के घरों में पानी को भेज दिया जाता है। इन सम रिमोट विलेजेस, कुछ ऐसे पिछड़े गांव हैं जैसे कि डिजर्ट एंड हिली एरियाज, पीपल हैव टू कैरी फ्रेश वाटर फ्रॉम फार अवे डिस्टेंस। कुछ ऐसे पिछड़े गांव हैं जैसे कि रेगिस्तानी एरिया हो गया या फिर कोई पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे लोग पानी भरने के लिए, फ्रेश वाटर पाने के लिए दूर दूर डिस्टेंस कवर करते हैं, मतलब बहुत दूर दूर जाते हैं। यूजुअली फीमेल फॉक्स ऑफ द विलेजेस आर सीन कैरिंग वाटर इन pitcher कंटेनर्स ऑन देयर हेड और ऑन साइड्स। फीमेल्स लोग जो होती हैं, औरत जो लोग होती हैं गांव की, वो लोग पीचर में यानी कि घड़ा में या किसी बर्तन में पानी भर के अपने माथे पर या अपने कमर पर रख के उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, अपने घर तक ले जाती है। वाटर इज़ यूज इन वेरियस हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ एंड इन इरीगेशन etc। पानी घर के कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ इरिगेशन में यानी कि पेड़ों की, पौधों की सिंचाई में भी काम में आता है। दिस वाटर ऑफन इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, और कभी कभी यह पानी पीने लायक भी नहीं होता है। बाय बॉइलिंग, क्लोरिनेशन एंड यूजिंग वाटर फिल्टर्स वी कैन मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। अब अगर पानी गंदा है तो हम ऐसा क्या करेंगे कि वो पानी साफ़ हो जाए। तो सबसे पहले हम पानी को बॉयल करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद, गर्म करने से उसमें जो जर्म्स है वो मर जाते हैं। फिर क्लोरिनेशन करेंगे, क्लोरीन डालेंगे। क्लोरीन डालने से भी जो जर्म्स हैं, बचे हुए जर्म्स, वो भी मर जाएंगे। एंड यूजिंग वाटर फिल्टर्स, और फिर वाटर फिल्टर, पानी को फिल्टर करके हम उसे पीने लायक बना सकते हैं या उसे पी सकते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक है कि डू एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर? क्या प्लांट्स और एनिमल्स को भी पानी चाहिए? अभी तक तो हमने पढ़ा कि हमारे लिए पानी कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या पौधे और एनिमल्स ये दोनों को भी पानी चाहिए? अगर चाहिए तो क्यों चाहिए? वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा। वी कांट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि हम लोग बिना पानी के अपना जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। लाइफ इवॉल्व्ड इन वाटर इटसेल्फ। कई जीव तो ऐसे हैं जिनका पूरा जिंदगी पानी के अंदर ही बीतता है। द बॉडी ऑफ मोस्ट लिविंग थिंग्स कंटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। बहुत सारे लिविंग थिंग ऐसे हैं जिनका शरीर में ज़्यादा अमाउंट में पानी ही रहता है। वेदर प्लांट्स और एनिमल्स, ऑल ऑफ देम नीड वाटर टू लिव। चाहे वह पौधा हो या जानवर हो, सभी को जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें कुछ डेफिनेशन जो है वो एग्जाम में आते हैं, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। Plants need water to make their food with the help of carbon dioxide in the presence of sunlight. The process is known as photosynthesis. आपको पता है कि जो पौधा है वह लिविंग थिंग है और जो भी लिविंग थिंग है उनको जीने के लिए खाना चाहिए। तो प्लांट जो है वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करते हैं? अपने लिए फूड बनाते हैं। जो पौधा है उसको हम लोग पानी देते हैं या फिर वह ज़मीन के नीचे से पानी लेते हैं। पानी लेने के बाद फिर वह हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और धूप यानी कि सनलाइट लेकर वह क्या करते हैं? खाना तैयार करते हैं, फूड तैयार करते हैं। और उसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सम प्लांट्स लाइक लोटस, वाटर लिली, हाइड्रेला etc दैट लिव इन और ऑन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स और हाइड्रोफाइट्स। कई बार यह क्वेश्चन आता है कि एक्वाटिक प्लांट्स किसे कहते हैं या फिर हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं। वैसे पौधे जो पानी के अंदर या पानी के ऊपर में रहते हैं उन्हें हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं या फिर हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लोटस, वाटर लिली, हाइड्रीला, ये सारे एक्वाटिक प्लांट्स हैं। ऑन द अदर हैंड सम प्लांट्स लाइक कैक्टस, डेट, जो कि कैक्टस यहाँ पे दिया हुआ है, पाम, क्रोटोन, बबूल, lives in areas of low rainfall such as desert. They need less water for their survival and are called xerophytes. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है, मतलब कि वह कम पानी में भी अच्छे से रह सकते हैं। अब आप बताइए कि वह कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे पानी बहुत कम रहता है? तो वह है रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट। तो वैसे पौधे जो कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं, वैसे पौधे को हम ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे कैक्टस, डेट, पाम, क्रोटोन, बबूल, ये सारे ज़ेरोफाइट्स हैं। Among animals, some of them like prawn, crab, starfish, octopus, fish, whale, etc. that live in water and die outside water are called aquatic animals. नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्वाटिक एनिमल्स किसे कहते हैं? तो वैसे जानवर, वैसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं और पानी में बाहर निकालने से ही वह मर जाते हैं, तो वैसे जानवर को हम एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में प्रॉन, क्रैब, स्टारफिश, ऑक्टोपस, फिश, वेल, ये सारे जो हैं ये एक्वाटिक एनिमल्स हैं। इनको पानी से अगर बाहर निकाला जाएगा तो यह मर जाएंगे। डेजर्ट एनिमल्स सच एज कैमल, हॉर्न्ड टोड, लिजार्ड etc नीड लेस वाटर। कुछ रेगिस्तान में रहने वाले जानवर हैं जैसे कि कैमल, हॉर्न्ड टोड, लिजार्ड, ये सबको पानी की कम ज़रूरत होती है। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि वह बहुत लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। अदर डेजर्ट एनिमल्स आर कंगारू, रैट, जैक रैबिट etc. Such animals requiring less water are termed as जेरोकोल्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं
जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। तो जो जानवर को कम पानी की आवश्यकता होती है, मतलब कम पानी में वह जीवित रह सकते हैं, उन्हें हम ज़ेरोकॉल्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया कंगारू, रैट, जैक रैबिट, ईटीसी, ये सारे ज़ेरोकॉल्स हैं। तो यहाँ पे हमने कितना डेफिनेशन देखा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस देखें, फिर एक्वाटिक प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स जिसे भी कहते हैं, ज़ेरोफाइट्स, एक्वाटिक एनिमल्स, ज़ेरोकॉल्स, ये सारे हमने डेफिनेशन देखा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसे भी आपको इसे याद रखना चाहिए। When plants do not get water, wilting of leaves takes place. जब पौधा को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलती तो उनके जो पत्ते हैं वह मुरझाने लगते हैं। लीव्स टू पेल, पत्ते जो हैं वह पीले भी पड़ने लगते हैं। इट गिव्स अस अ साइन दैट द प्लांट इज थर्स्टी, और पत्ते मुरझाते हैं या पत्ते पीले होने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि जो पौधे हैं वो शायद प्यासे हैं। प्लांट्स अल्टीमेटली डाई विदाउट वाटर, अगर पौधा को सही समय पर पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाते हैं। When an animal does not get water, firstly it becomes thirsty. जब जानवरों को पानी नहीं मिलती तो वो बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगता है उन्हें। आफ्टर सम टाइम्स इट बिकम्स रेस्टलेस, और धीरे धीरे वह रेस्टलेस होने लगते हैं, मतलब कि उन्हें कुछ कार्य करने का इच्छा नहीं करता क्योंकि प्यास से वो मरे जा रहे होते हैं। इट स्टार्ट्स वॉन्डरिंग फार एंड नियर इन सर्च ऑफ वाटर, और वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं कि कहीं से उन्हें पानी मिल जाए और वह पानी पी के अपनी प्यास को बुझा दे। और अगर आप वह बहुत समय तक उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो अंततः अंत में वह भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना, जल ही जीवन है, बिना पानी का कोई भी लिविंग थिंग जीवित नहीं रह सकता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो। वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह मैं वीडियो जो मैंने बताया है ये आपको कैसा लगा। थैंक यू।